वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैंने 3 वीडियो अपलोड की है इससे पहली वीडियो में मैंने आपको मीनिंग बताई है कि प्रोसेस अकाउंटिंग का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स बताया मैंने, उसमें उसके फॉर्मेट बताया, मतलब प्रोसेस अकाउंटिंग का फॉर्मेट बताया। अगर आपको देखना है तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो थ्योरी से रिलेटेड। सेकंड है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, इसके बारे में, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं तब, ये मैंने सेकंड वाली वीडियो में बताया है। थर्ड वीडियो में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया है जिसमें अपन प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। अब फोर्थ वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट भी आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस भी आ जाएगा, एबनॉर्मल गेन भी आ जाएगा विथ प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, मतलब सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी पासेस थ्रू 2 डिफरेंट प्रोसेस ए एंड बी। जो किसी कंपनी का प्रोडक्ट है दो डिफरेंट प्रोसेस से पास होकर बनता है। इट इज़ असर्टेन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें ये पता चल गया कि जो प्रोसेस के वक्त है मटेरियल लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू स्क्रैप की वजह से। तो स्क्रैप ऑफ ईच प्रोसेस, जो स्क्रैप है ईच प्रोसेस का वो सेलेबल वैल्यू है, इसमें दे दिया। अब ध्यान रखना है कि यहाँ क्या बोल दिया कि सेलेबल वैल्यू है। जो स्क्रैप होती है मैंने बताया था, या तो उसकी कुछ वैल्यू होगी या कुछ वैल्यू नहीं होगी। तो इसमें गिवन है कि प्रोसेस हैज़ ए सेलेबल वैल्यू। द स्क्रैप ऑफ प्रोसेस ए एंड बी आर सोल्ड एट। अब ये देखो, ये वैल्यू दे दी स्क्रैप की 1 रुपीज़ पर यूनिट। इसका ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन में आपको नहीं दिया था यूनिट, अब इसमें क्या दिया है, इसमें यूनिट गिवन है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगी क्वेश्चन में देखेंगे। द कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें जुलाई 2019 की इंफॉर्मेशन गिवन। ये क्वेश्चन आया था आपका RU BCom 2004, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी 2004 के BCom के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो अपन इसे अच्छी तरह देखेंगे। पर्टिकुलर प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, इनपुट दे दिया आपको, यूनिट में दे दिया। इसके आगे मैंने लिख दिया है कि इनपुट किस में दिया है, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वर्क एक्सपेंसेस, आउटपुट, ये दे दिया। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, पिछले क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया था, ठीक है, इसमें दिया है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा देखना। नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट, और इसकी परसेंटेज दी है कि जो नॉर्मल लॉस है 2% होता है इनपुट का, ये दे दिया। अब इसमें क्या बनाना है आपको, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाए, ये वाला अकाउंट तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कैसे बनता है, अभी और बता दूंगी। और दूसरा है इसमें प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, इसका ध्यान रखना, ये नया है प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, तो इसे अभी देखना। अब है सबसे पहले अपन बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि सबसे पहले क्या बनता है, प्रोसेस अकाउंट। मैंने अकाउंट पहले बना लिया है। तो देखो, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये गिवन है। पहला अपन देखेंगे अपन इनपुट 8 पर यूनिट में दे दिया 2000, मतलब क्या करेंगे, इसे जो 2000 रुपीज़ है इसे इंटू कर देंगे 8 से, तो क्या आ जाएगा अपना 16,000। ये देखो, ये क्या है, ये रेट है, तो अपन रेट के कॉलम में लिखेंगे। ये लिख दिया अपन ने रेट के कॉलम में 8 रुपीज़, ठीक है, रेट के कॉलम में लिख दिया अपन ने 8 रुपीज़। अपन ने ये इंटू किया 2000 इंटू 8, 16,000, ये अपन ने कॉलम में लिख दिया। और क्वांटिटी अपन को दे दी थी, ठीक है, ये यहाँ लिख दिया। अब दूसरा है मटेरियल। मटेरियल में क्या है, रुपीज़ में गिवन है, रुपीज़ में गिवन है। तो 8,000 रुपीज़, तो ये अमाउंट दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसे अमाउंट में लिख देंगे। ये देखो, अमाउंट में मैंने लिख दिया। अब आगे है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर है 12,000, इस 12,000 को अपन यहाँ लिख देंगे। वर्क एक्सपेंसेस रुपीज़ में, ये भी लिख देंगे, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये सब हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आउटपुट। आउटपुट का हमेशा मैंने आपको बताया था, जो
फर्स्ट प्रोसेस के जो आउटपुट होता है वो सेकंड के लिए क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। आउटपुट क्या होता है, लास्ट का होता है। तो इसमें इसे कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की जैसे लास्ट पे लिखेंगे, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया बाय प्रोसेस ए अकाउंट, क्योंकि ये आउटपुट अगले प्रोसेस के लिए जाएगा, इसलिए इसे प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट लिख दिया। यह प्रोसेस बी अकाउंट में पहले वाले क्वेश्चन में प्रोसेस बी अकाउंट लिखा था, इस वाले में प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें क्या गिवन है, स्टॉक गिवन है ओपनिंग का और क्लोजिंग का, इसलिए अपन इसमें बोला भी है कि प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाना है। तो अपन पहले क्या ट्रांसफर करेंगे, कौन से अकाउंट में, प्रोसेस स्टॉक ए अकाउंट में, क्योंकि इसके बाद क्या बनेगा, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट बनेगा। जिससे ट्रांसफर कहाँ किया, प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। ये लिख दिया मैंने 1950, ये 1950 यूनिट में है, तो अपन यूनिट की कॉलम में, ये वाली यूनिट की कॉलम में अपन ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ओपनिंग हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन लगभग हो गई। अब ये है जो ये अमाउंट है, इसका ट्रीटमेंट किस में होगा, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में होगा, ये स्टॉक अकाउंट में होगा, प्रोसेस अकाउंट में नहीं होगा। ध्यान रखना, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में होगा, प्रोसेस अकाउंट में नहीं होगा। तो ये भी किस में जाएगा, ये प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में। अब है नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट, जो इनपुट पे जो नॉर्मल लॉस है उसकी रेट दे दी है, परसेंटेज 2%, इनपुट की 2%। अब इनपुट है, इसको पूरे का इनपुट क्या है, 2000 का क्या निकालेंगे अपन, 2000 के क्या निकालेंगे, 2%, ये है गिवन है 2%, तो यहाँ इसका 2% निकालेंगे तो क्या आएगा अपना 40 क्वांटिटी आ जाएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन में बोला था, इसमें है ना वैल्यू दे रखी है ₹1, मतलब ये रेट दे रखी है कि अपन इसे बेच दिया, स्क्रैप को बेच दिया कितने रुपीज़ में, 1 पर यूनिट कितनी हो गई 40, इसकी रेट लिख दी 1, तो आगे से इंटू करके क्या देंगे 40 लिख देंगे। ये हो गया नॉर्मल लॉस का, हो गया पूरी इंफॉर्मेशन हो गई लगभग। ठीक है, अब सॉल्यूशन में चलते हैं। ये हो गया अपन को, ये मैंने बता ही दिया, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 2000 रुपीज़ है इसका टोटल किया, यहाँ ये आया। ठीक है, इसको इसमें से 40 प्लस 1950 माइनस कर देंगे, मतलब ये कैसे निकालेंगे, 10 कैसे निकालेंगे, 2000 में से माइनस कर दिया 40, माइनस कर दिया 90, 50, तो क्या आया 10। ये आया है अपना बैलेंसिंग फिगर से आया है, ध्यान देना, ये आया बैलेंसिंग फिगर से। अब इसका जैसे इसका टोटल किया, ठीक है, ये आ गया अपना 38,000 में से अपन ने माइनस क्या किया, -40 किया। ठीक है, -40 किया, ये 40 अपन बाद में करेंगे, इसमें पहले अपन निकाल लेते CPU कैसे निकालते हैं, मतलब ये रेट कैसे निकालते हैं। रेट मैंने आपको बताई थी कि कैसे निकालते हैं CPU, कि इसमें से अपन पूरा इसमें ये लेंगे, इसका टोटल लेंगे 38,000 माइनस 40 कर दिया ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 2000 माइनस 40, समझ में आ रहा है। जो इसका है टोटल, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, अमाउंट के कॉलम जो नॉर्मल लॉस है उसका अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, और इस जो यूनिट आई है इनपुट की, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, तो अपनी क्या यूनिट आ जाएगी 19.368 आ जाएगी। तो अपन ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैंने बताया था ना कि एबनॉर्मल गेन और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कौन सी यूनिट लगती है, CPU निकालना पड़ता है। अपन ने ये CPU निकाल लिया, ये क्या आ गया 19.368 आ गया। तो नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब ये वाला नेक्स्ट प्रोसेस है, तो इसमें ये यूनिट लगा दी। ठीक है, एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन कहाँ है, एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस में यहाँ भी सेम यूनिट लिख दी, सेम रेट आ गई यहाँ। अगर एबनॉर्मल गेन होता तो एबनॉर्मल गेन में यहाँ आ जाता। अब क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करने पर क्या आ गया 37,766। ठीक है, इसको इससे इंटू करने पर ये आ गया। अब देखा जाए तो अपन ने इतना क्वेश्चन कर लिया, मतलब ये अमाउंट अभी तक नहीं आया है, तो अपन इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल कर लिया,
ये आ गया बैलेंसिंग फिगर से, ये रेट आ गया, अपन ने निकाल लिया CPU, ठीक है। अब इसको ऐड कर लिया, इसको मतलब 40 है, देखो 40 प्लस 37766, ठीक है, इसे ऐड कर लिया। अब ये आया अमाउंट 37806, इसको माइनस कर देंगे 38,000 में से, तो क्या आ गया 194 आ गया। तो ये 194 यहाँ अपन ने लिख दिया। अब इसका टोटल करेंगे तो 38,000 आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, दोनों बैलेंस हो गया। ये हुआ प्रोसेस ए अकाउंट, ये मैंने डिटेल में समझाया है। अब बनाएंगे, अब ये कहाँ जाएगा, अब क्वेश्चन में बोला है ना प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाना है। अभी मैंने क्या बनाया, प्रोसेस अकाउंट बनाया, प्रोसेस ए अकाउंट बनाया। अब बनाएंगे प्रोसेस स्टॉक ए अकाउंट बनाएंगे, तो ये है प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट है पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब ये देखो मैंने क्वेश्चन बताया था कि जो ये ओपनिंग है और क्लोजिंग है, ये कहाँ में आएगा, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट में। तो अपन प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बना रहे थे, ओपनिंग में ये अमाउंट लिख देंगे, यूनिट दे रखी है 200 रुपीज़, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 200 रुपीज़ लिख दिया। और जो अमाउंट है 3800, तो इस 3800 ये कहाँ से आया आपको ये बता दो, क्योंकि यह क्वांटिटी सॉरी ओपनिंग स्टॉक की क्या दे रखी है आपको, रेट दे रखी है 19 रुपीज़। ये दे दिया अपन को 200, ये दे दिया 19, तो 200 को इंटू करेंगे 19 से, तो अपने पास क्या जाएगा 3800 आ जाएगा। ये हो गया, इसका अमाउंट हो गया। अब लिखेंगे क्लोजिंग में, क्लोजिंग में क्या है 150, तो क्लोजिंग में क्या लिख दिया अपन ने 150 लिख दिया। यहाँ क्या दिया था, यहाँ ओपनिंग स्टॉक की रेट दी थी, क्लोजिंग स्टॉक की रेट नहीं दी थी। तो क्लोजिंग स्टॉक की रेट क्या करेंगे अपन, जो पहले वाली रेट थी प्रोसेस ए अकाउंट की, वो रेट अपन यहाँ ये वाली रेट ही यूज में लेंगे यहाँ, ठीक है। अब इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करने पे क्या आ जाएगा 2905 आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया ये, अब प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट, अभी तो ओपनिंग और क्लोजिंग का ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग का हुआ। अब ये है प्रोसेस ए अकाउंट, तो मतलब प्रोसेस ए अकाउंट में ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो 1950 यहाँ लिख दिया 1950 और 37766 यहाँ लिख दिया, और इसकी रेट ये आ जाएगी। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिख दिया। अब इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी तक अपने पास ये नहीं आया, ठीक है, यह नहीं आया, ये बैलेंस फिगर से आएगा। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब जहाँ जिस साइड कम होगा वहाँ बैलेंस फिगर आ जाएगा। यहाँ क्रेडिट साइड कम है तो यहाँ क्या हो गया, बैलेंस फिगर से क्रेडिट साइड आ गया। इसकी रेट अगर आप जानना चाहते हो तो इसको इससे डिवाइड करके इसकी रेट आ जाएगी। ये हो गया प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो लास्ट तक जरूर देखना अच्छे से समझने के लिए। तो प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसमें प्रोसेस ए का तो बन गया, अब प्रोसेस ए स्टॉक अकाउंट भी बन गया, स्टॉक ए अकाउंट भी बन गया। अब आएगी प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी अकाउंट में क्या होगा, अब मैं बताती हूँ। प्रोसेस बी अकाउंट में भी क्या बनेगा, प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी इसमें बनेगा। अब प्रोसेस बी अकाउंट है, इनपुट है। इसमें इनपुट हमेशा जो फर्स्ट यूनिट होती है, मतलब जिससे मटेरियल आता है तो वो प्रोसेस ए से पास होकर जाता है, तो इसलिए प्रोसेस बी में क्या है, इनपुट नहीं दिया है तो ये इनपुट नहीं लिखेंगे। मटेरियल है तो मटेरियल लिखेंगे, टू मटेरियल लिखेंगे। क्या दिया है, अमाउंट दिया तो अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। टू डायरेक्ट लेबर है 8000 वो लिख देंगे। वर्क एक्सपेंसेस है 1000 वो लिख देंगे। तो ये तीनों के तीनों कहाँ आ जाएंगे, रुपीज़ के कॉलम में आ जाएंगे। देखो यहाँ तीनों के तीनों आ गए ना। टू मटीरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू वर्क एक्सपेंसेस, ये आ गया वर्क एक्सपेंसेस। अब ये है, ये अमाउंट कहाँ से आया, ये हुआ प्रोसेस ए अकाउंट से आया। प्रोसेस ए अकाउंट अभी मैंने बनाया था, ये रहा, देखो यहाँ प्रोसेस ए अकाउंट, ये वाला प्रोसेस बी अकाउंट, मतलब ये प्रोसेस बी अकाउंट में जाएगा तो 2000 रुपीज़ 3866 यहाँ से कहाँ चला गया, प्रोसेस बी अकाउंट में चला गया। तो इसकी रेट जानने के लिए अपन ने ये रेट निकाल लिया
अब आएगा नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज वैसे निकालेंगे जैसे इसमें गिवन है, इसमें वो रखा है ना, नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट 5% बोला है, तो 5% किसका निकालेंगे, इनपुट का निकालेंगे। इसका इनपुट क्या है 2000 रुपीज़, 2000 का क्या करेंगे बट 5% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 रुपीज़ आ जाएगा। अब रेट बनाइए, यहाँ वरना आपको बताया था कि कितने में सेल कर रहे, 1 यूनिट में सेल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ए एंड बी दोनों बोला है, इसमें 1 कर देंगे तो 100 आ जाएगा। और जो ये अमाउंट है ये कहाँ से आ जाएगा, अपना बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। और इसकी जो रेट है CPU जो आपको बता दी बहुत बार, फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ कैसे आया ये। यहाँ इसका टोटल किया, ध्यान रखना मैंने इसका इन चारों को इसका चार को टोटल करना है। देखो यहाँ 38661 प्लस 3000 प्लस 8000 प्लस 1000, ये आया 50661, ये आया, देखो आप देख सकते हो ये आया। इसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे अपन, इसके अमाउंट को, मतलब हमेशा नॉर्मल लॉस के अकाउंट को अमाउंट को माइनस करते हैं 100। अब ये आया यूनिट कितनी है यहाँ 2000, क्योंकि ये अभी तक तो अपन ने निकाला नहीं ना, ये अभी बाद में निकलेगा, तो 2000 रुपीज़ ये आ गया 2000। इसमें से माइनस क्या कर देंगे 100 माइनस कर देंगे तो इसका CPU निकल जाएगा। आपको CPU निकाल के बताती हूँ मैं आपको, ये हो गया, माइनस करेंगे 100, ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाय 2000 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे 100, तो मतलब 1900, ये आ गया अपना डिवाइड, ठीक है। क्या आया 26.611, 226.611, ये हमने यहाँ लिख दिया, आ रहा है समझ में, यहाँ लिख दिया इस, ठीक है। फिर इसको इससे इंटू किया, इंटू 19.25, ये आ गया 51,226, ये मैंने बिल्कुल सही किया है। अब क्या करेंगे, ये अमाउंट इसका ये पूरा हो गया अपना, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये भी मैंने निकाल लिया। अब इसको ऐड किया, तो क्या आया अपने 1925 प्लस 100, इसको ऐड किया तो 2025 आया, 2025 आया। और यहाँ 2000 आ रहा है, मतलब इस साइड ज़्यादा आ रहा है, तो बैलेंसिंग तो करना है। तो ये कितना कम आया, 2000 माइनस कर देंगे इसमें से, ये वाला 2000 माइनस कर देंगे, क्या आएगा 25, तो 25 क्या हो गया अपना एबनॉर्मल गेन हो गया। मैंने पिछले प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस आया था, इसमें क्या है एबनॉर्मल गेन है। फिर इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये भी क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, ये हो गया प्रोसेस बी अकाउंट। ये क्या कहाँ जाएगा, प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में जाएगा। अब आगे प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, ये रहा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब है यहाँ ये प्रोसेस बी अकाउंट का भी क्या दे रखा है, स्टॉक 1 जुलाई 2019 का क्या देगा, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कितना दे रखा है ये 300 दे रखा है। और ये क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक। और 300 को इंटू करेंगे किससे, इसमें रेट कितनी है 27 से, 300 को इंटू करेंगे 27 से, तो क्या आएगा 8100। क्लोजिंग मैंने बताई अभी, ये रही क्लोजिंग बाय 400, ये बताया था, ये रहा, ठीक है। इसमें रेट नहीं गिवन तो इससे पहले वाले की रेट लगा देंगे, ये वाली, पिछले वाले में भी अपन ने ये किया था 0.611, 26.611 को अपन क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10644 आ जाएगा, वो अपन ने यहाँ लिख दिया। अब ये प्रोसेस बी अकाउंट, ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, ये वाला यहाँ से कौन से अकाउंट में आ गया, प्रोसेस बी स्टॉक अकाउंट में आ गया। इसकी जो रेट है वो रेट ये वाली लग जाएगी 20.611, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, जिसको इस ऐड करेंगे इन दोनों को तो ये आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। फिर इसमें से मतलब 2225 में से क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे ये अमाउंट, देखो यहाँ 400 माइनस 400 तो क्या आ जाएगा 1824। इसी तरह इसका टोटल किया 59326 में से माइनस कर देंगे 10644, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। बाय।